हेलो फ्रेंड्स। हम लोग तैयारी कर रहे हैं 30 अप्रैल और 15 मई में होने वाले एग्जाम का, यानी कि 30 अप्रैल को 67वीं बीपीएससी और 15 मई को सीडीपीओ का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इतने कम समय में हम लोग ऐसे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे प्रश्न पूछने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसके तहत हम लोग आज एक टॉपिक देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। इस चैप्टर से निश्चित रूप से एक या दो सवाल रहता ही है। आप इसको एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए और इसमें टॉप 40 प्रश्न को मैं आज आपके समक्ष शामिल कर रहा हूँ। टॉप 40 प्रश्न होगा जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए और ये 40 प्रश्न आप अपना श्योर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल इसमें देखिएगा, ये देखिए, ये पहला ही सवाल इसी से पूछा गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? नागरमल मोदी, वारिंद्र घोष, सखा राम गणेश देवस्कर और भूपेंद्र दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर इसका राइट आंसर होगा। देशेर का था यानी देश की बात के लेखक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमेंद्र नाथ घोष, वारिंद्र घोष, सखाराम गणेश देवस्कर। ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देशेर गाथा के लेखक है सखाराम गणेश देवस्कर, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को, ठीक है, इसमें देखिएगा रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था। किसने प्रकट किया था? ऑप्शन ये है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है सखाराम गणेश देवस्कर और सी मुंजे और डी राधा मोहन गोकुल। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था। ए सचिंद्रनाथ सान्याल, अतुल चंद्र मजुमदार, हेमेंद्र नाथ घोष, डी भूपेंद्र नाथ दत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। यानी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित किया था। सखाराम गणेश देवस्कर ने किस मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह का, नागरमल मोदी, देवी प्रसाद खेतान, हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरमल मोदी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, छठा नंबर का, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार की किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो पाटलिपुत्र, सत्ययुग, स्वराज कथा और राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इन तमाम पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था सखाराम गणेश देवस्कर, लोकमान्य तिलक, राधा मोहन गोकुल और डी मुंजे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा मोहन गोकुल। अगला सवाल देखिए, किस वायसराय के इशारे पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डफरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डफरीन आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, किस राष्ट्रवादी नेता ने ए ओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखिए, किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ठीक है, उसके बाद देखिए, लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 अप्रैल 1916, यानी ये 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को ये बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 12 नंबर देखिए, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया गया था? तो राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने का सलाह गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? 16 अप्रैल 1917 को। कब? 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को वो ये मोतिहारी पहुंचे थे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? LF मार्शेट। कौन था? LF मार्शेट था। उसके बाद देखिए, चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन कहाँ किया गया था? तो देखिएगा, इसका रांची में किया गया था, ना पटना में, ना बेतिया में, ना मोतिहारी में। कहाँ पे किया गया था? रांची में। निश्चित रूप से इस तरह का प्रश्न में हम लोग मिस कर जाएंगे। ठीक है,
चलिए, चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था 4 मार्च 1918। चंपारण अधिनियम का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, रॉलेट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ था 21 मार्च 1919 ईस्वी को। 1919 तो सबको याद है, लेकिन पारित कब हुआ? 21 मार्च 1919। ठीक है। रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। उसके बाद देखिएगा, खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल यानी बंद रखा गया था? तो 19 मार्च 1920 ईस्वी को। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? राइट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद देखिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1906 में। अगला सवाल देखिए, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? ये ऑप्शन है औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों का अहंकारी प्रभाव। और सी है भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार। और डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा पटना में हुआ था। उसके बाद देखिए, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? इसका राइट आंसर होगा राम पूरन चंद्र। ठीक है। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा 1893। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1893 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? राइट आंसर होगा किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। मुजफ्फरपुर बमकांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक है। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? राइट आंसर होगा योगेंद्र शुक्ल। उसके बाद देखिए, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? राइट आंसर होगा फणींद्र नाथ घोष। पटना क्रांतिकारी के नेता थे मनींद्र नारायण राय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी, आप इसको भी याद रख लीजिए। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहारी युवक संघ की स्थापना हुई थी? राइट आंसर होगा मोतिहारी में। ठीक है। उसके बाद बिहार नौजवान सम्मेलन 12 दिसंबर 1929 को मुंगेर में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रजापति मिश्र। ठीक है। आज का लास्ट सवाल है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर आज कितने सवाल को देखे? 7 से 8 मिनट के अंदर हम लोग 40 प्रश्नों को देखे। और इसी तरह लगातार जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका वीडियो मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आप लोग लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।